हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल जीएस रिसर्च सेंटर। चलिए, आज की करंट अफेयर की बात करें तो अगर इंडिया में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। चलिए, आज की पहली करंट अफेयर की बात करें तो आप सभी तो जानते होंगे इस न्यूज़ के बारे में। एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू क्या कर ली गई हैं, इलेक्ट कर ली गई हैं, जो कि 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की। ठीक है, 15th प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया की और ये पहली ऐसी महिला हैं जो कि है ना प्रेसिडेंट है हमारे देश की। चलिए, इनकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो 9 बार है ना, ये 9वीं गवर्नर थी झारखंड की और ये पहली ऐसी गवर्नर थी जिन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया था, पूरा किया था। वैसे तो झारखंड के जितने भी गवर्नर रहे हैं अभी तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया था, उसके पहले ही उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। ये गवर्नर थी 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये क्या थी, 2002 से लेकर के 2004 तक क्या थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की उड़ीसा की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, एनिमल और रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लेके काम किया था इन्होंने। ठीक है, अगर बात करें तीसरे की तो ये क्या रह चुकी हैं, एमएलए रह चुकी हैं उड़ीसा की सन 2000 से लेकर के 2009 तक। अगर बात करें इनकी पर्सनल प्रोफाइल की, है ना, तो पर्सनल प्रोफाइल में इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1958 में हुआ था। ये भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज, है ना, मयूरभंज में ऊपरबेड़ा करके, है ना, एक गांव है, वहाँ से इन बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर बात करें इनकी पार्टी की तो ये कौन सी पार्टी की हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को फॉलो करती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके हस्बैंड की, तो इनका नाम था श्याम चंद्रा मुर्मू, जो कि डेड कर गए थे 2014 में। ठीक है, इनके 3 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चों की डेड हो चुकी हैं, है ना। और इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये टीचर थी। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि ऐसी महिला अगर हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट हैं, तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है ना। और उन्होंने इतना सारा फेस किया अपनी लाइफ में और इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद इस मुकाम पे हैं। आई सैल्यूट हर। ये है, देखिए इन्हें। ठीक है, चलिए इस यहाँ के करंट अफेयर की बात करें तो इटली पीएम जो थे मारियो, इन्होंने क्या कर दिया, पद से क्वाइट कर दिया है। ये पद से क्वाइट करने का रीज़न्स क्या था, समथिंग यहाँ की जो इकोनॉमी थी, है ना, इकोनॉमी को मेरे ख्याल से 170 दिन तक इन्होंने झेला और कोशिश की कि कैसे कैसे इसको सुधारा जाए। फाइनली ये नहीं कर पाए और उन्होंने क्या कर दिया, इसको क्वाइट कर दिया। और वहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा, वहाँ भी हमारी तरह ही इलेक्शन होता है, हमारे देश की तरह 5 ईयर में 5 ईयर पे होता है। ठीक है, और फिर से इलेक्शन होगा और इलेक्ट करके नए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाएगा। चलिए, अब अगर थर्ड न्यूज़ की बात करें तो थर्ड न्यूज़ में देखिएगा, रशिया ने फिर से क्या कर दिया है, यूरोप में गैस सप्लाई को स्टार्ट कर दिया है। चलिए समझिएगा ये क्या था, पूरा फैक्ट समझिएगा रशिया का। ये जो रशिया है ना, इसकी जो बजट है, इस बजट का 40% जो हिस्सा है, 40% जो इनकम आता है इसका कहाँ से आता है, ये गैस से और ऑयल से आता है। ठीक है, ये गैस और ऑयल से आता है। और अब सभी जानते हो गैस तो ये फ़िलहाल ज़्यादातर कहाँ सप्लाई होता है, वही कोल्ड प्रदेशों में, जो कि कहाँ पे हैं, जैसे यूरोप वगैरह हो गया। ठीक है, अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ पे क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस सप्लाई करता है। और ऑयल तो हर जगह, एशिया में भी ऑयल सप्लाई करता है, हमारे यहाँ भी इसके ऑयल आते हैं। ठीक है, तो अभी गैस की बात कर रहे हैं हम, तो चलिए इससे बात करेंगे। फ़िलहाल रशिया ने क्या किया था, कुछ पाइपलाइंस में कुछ उसको, है ना, मेंटेनेंस को लेकर के 10 दिन से पावर सप्लाई थी यूरोप की, वो काट के रखी थी, जिसके कारण, है ना, वहाँ पे क्या हो गया था, जो गैस थे उनका जो प्राइस था काफ़ी हाई चला गया था यूरोप में। ठीक है, 2 गुना हो गया था लगभग। ठीक है, 2 गुना हो गया था, है ना। और फिलहाल से इसने फिर से क्या कर दिया है, उसको ऑन कर दिया है।
ठीक है, और यही न्यूज़ बताई गई है। ठीक, अब यूरोप की बात करें तो चूँकि यूरोप में ज़्यादा ठंड होती है ना। अब ज़्यादा ठंड प्रदेश है तो वहाँ पे क्या होता है, वो गैस, जैसे हमारे यहाँ क्या आता है, बिजली बिल आता है ना, तो वहाँ पे गैस बिल भी आता है। ठीक है, वो गैस का दो तरीके से यूज़ में लेते हैं, एक तो खाना बनाने के यूज़ में, दूसरा क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही वहाँ पे ठंड अधिकांश होता है। चलिए, अगर चौथे न्यूज़ की बात करें तो हमारा जो चौथा न्यूज़ है, अब देखिएगा, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें हमारी रैंकिंग जो है 8 और क्या हो गई है, डाउन हो गई है। देखिएगा 8 रैंक और गिर गई है हमारी। पहले क्या थी, 2021 में क्या थी हमारी रैंक, 142 थी, और 2022 में क्या बताई गई है, 150 बताई गई है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है इसके ऊपर, ये इस रिपोर्ट जो पेश करते हैं उसके मैथमेटिक्स को क्या बताया है कि फेल बताया है, कि वो गणित तरीके से, सही तरीके से इसकी गणना ये लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट पेज की बात करें तो हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दूँगा। जो रशिया है ना, वो यहाँ से देखिए, ये पाइपलाइन जो है, गैस की पाइपलाइन, ये यहाँ से इसने क्या किया है, ये जो बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी से बिछा रखी है, जो कि कहाँ जाती है, जर्मनी में जाती है। जो यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो गैस सप्लाई करता है, कौन करता है, रशिया करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूरोप में अगर गैस कोई कंज्यूम करता है तो कौन लेता है, ये जर्मनी। ठीक है, पहले क्या हुआ था, ये पाइपलाइन पहले नहीं थी तो इसको कहाँ से भेजना पड़ता था, रशिया को यहाँ से होते होते जाया करता था, क्या बोलते हैं, यूक्रेन वगैरह होते होते, बेलारूस वगैरह होते होते, पोलैंड वगैरह होते होते यहाँ से जाया करता था जर्मनी। तो होता क्या था कि यहाँ पे काफ़ी सारे इसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, है ना। तो इससे बचने के लिए इसने क्या किया, एक बार इन्वेस्ट किया और ये पाइपलाइन को क्या कर दिया, बिछा दिया, ताकि उसके एक बार इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा, बार बार उसको देना नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, उसके लिए फ्री हो जाएगा फिर। तो वही है, ये पाइपलाइन के बारे में बता रहा था मैं। चलिए, अब यहाँ बात करें कि रिपोर्ट की। ठीक है, तो अब देखिएगा इस रिपोर्ट में क्या कही गई है। ठीक है, इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस फॉर द मीडिया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हमारी कंट्री को क्या बताया गया है, डेंजरस जोन में डाल दिया गया है मीडिया के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया, क्यों हमारी रैंकिंग डाउनफॉल हुई है, इसका वजह समझिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट पे क्या रिपोर्ट जो पेश की उसमें लिखा गया है, जर्नलिस्ट को क्या किया जा रहा है, फिजिकल वायलेंस में, पॉलिटिकल वायलेंस में, पुलिस वायलेंस में। ठीक है, और काफ़ी सारे उनके ऊपर चार्जेस लगा करके उनको अंदर करना, और अगर वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में लेकर के तो उनको, है ना, उनके ऊपर चार्जेस लगाना और गलत आरोप लगा करके उनको टॉर्चर करना, बहुत सारी चीज़ें, है ना, की जा रही हैं, जिसके कारण हमारी रैंकिंग फॉलिंग हो रही है। ठीक है, चलिए, अगर अदर कंट्री की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन की जो रैंक है 106 है, और रशिया की बात करें तो 155 है। ठीक है, फ्रेश फ्रीडम में। पाकिस्तान की बात करें तो 157 है, श्रीलंका की बात करें तो 146 है, बांग्लादेश की बात करें तो 162 है, म्यांमार की बात करें तो 176 है, और चाइना की बात करें तो 175 है। लास्ट ईयर कितनी थी चाइना की, 177 थी। ठीक है, इम्प्रूव हुई है 2 रैंक। अगर बेस्ट रैंकिंग की बात करें कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पे क्या है, डेनमार्क है, नंबर 3 पे स्वीडन है, नंबर 4 पे कौन है, एस्टोनिया है, नंबर 5 पे क्या है, फिनलैंड है। ठीक है, अगर बात करें सबसे ख़राब रैंकिंग की, चूँकि 180 कंट्री की रैंक तैयार की गई, जिसमें से 180वें रैंक पे कौन है, तो कौन है हमारा, उत्तर कोरिया। ठीक है, सबसे ख़राब रैंकिंग है। और जो रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है, ये कौन तैयार करते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, चलिए, अगर बात करें न्यूज़ नंबर 5 की, तो न्यूज़ नंबर 5 में हमारे लिए, चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है। WHO द्वारा क्या किया गया है, मलेरिया वैक्सीन्स की बात कही गई है। ये वैक्सीन जो है, जो हमारा अफ्रीका कंट्रीज़ है, लगभग मेजर 3 अफ्रीकी कंट्रीज़ में ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं। और अफ्रीका वन ऑफ द, है ना, मोटेस्ट, क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट, ऐसा, है ना, अफ्रीकीज़ की कंट्रीज़ हैं ऑल कंट्रीज़ में से, जहाँ पे क्या मलेरिया के केसेस सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया के केसेस के कारण क्या हो जाती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर डेथ पूरी कंट्री में देखने को मिलती है तो कहाँ मिलती है, अफ्रीकीज़ कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही WHO ने क्या, WHO बात कर रहा है कि वहाँ पे क्या लगाई जाएंगी, वैक्सीन लगाई जाएंगी मलेरिया की। ठीक है, चलिए, ये था। नेक्स्ट पेज की बात करें तो चलिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यूज़ नंबर 6,
जो गौतम अडानी थे हमारे यहाँ के, वो क्या कर गए हैं, ओवरटेक कर गए हैं बिल गेट्स को, ठीक है। अब देखिएगा ये ओवरटेक कैसे कर गए हैं गौतम अडानी, है ना। ये इनकी जो रैंक है रिच लिस्ट में 4th रैंक पे आ गए हैं गौतम अडानी जी हमारे। और अगर नेटवर्क की बात करें तो इनकी नेटवर्क कितनी है, 116 बिलियन, ठीक है, 116.3 बिलियन डॉलर है, ठीक है। अगर बात करें बिल गेट्स की तो इनकी रैंक डाउन हुई है, ये 5वें नंबर पे आ गए हैं। और इनकी नेटवर्क कितनी है, 104.7 बिलियन डॉलर है। अगर बात करें मुकेश अंबानी की तो मुकेश अंबानी 10th रैंक पे हैं, इनकी जो नेटवर्क है वो 90 बिलियन डॉलर है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि ये बिल गेट्स का ये डाउनफॉल क्यों देखने को मिला, ठीक है, तो चूँकि इन्होंने लास्ट ईयर क्या कहा था, इन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि वे क्या करेंगे, वे जो है 20 है ना बिलियन डॉलर को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। ये डोनेशन कहाँ कर रहे हैं, ये चैरिटी कर रहे हैं, कहाँ पे, एनजीओ में, ठीक है। ये एनजीओ को लेकर के क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, जिसके कारण ये डाउनफॉल देखने को मिला है। और चैरिटी ठीक है, अच्छी बात है। चलिए नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, $1 बिलियन क्या करेगा, लोन फॉर्म द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द PMABHIM, ठीक है। अब ये देखिएगा $1 बिलियन क्या किया गया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये समझिएगा PMABHIM क्या है, यहाँ पे PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इस PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, $1 बिलियन का लोन को क्या कर दिया है, अप्रूव्ड कर दिया गया है, और ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा आज का इतना ही था, ठीक है। और आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज़ सभी तक पहुंच सके, ठीक है। आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, चूँकि और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपके लिए क्या रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।